हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पी के आर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिकल मशीन्स एक्सपेक्टेड एमसीक्यू फॉर जेई एग्जाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक दोस्तों, तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल पी के आर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द आर्मेचर ऑफ ए डीसी मशीन द बेस्ट सुटेड मटेरियल इज। तो डीसी मोटर के आर्मेचर का कंस्ट्रक्शन करने के लिए सबसे अच्छा मटेरियल कौन सा होता है दोस्तों? ये होता है दोस्तों सिलिकॉन स्टील। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इन ए डीसी मशीन द फॉर्म ऑफ आर्मेचर रिएक्शन एमएफ इज। तो जो आर्मेचर रिएक्शन एमएफ होता है वो किस टाइप का बनता है दोस्तों? तो दोस्तों देखते हैं, जिस अगर ये ऐसा आर्मेचर को हम लोग अगर इस तरह से बनाए, फिगर आउट करें, तो ये पोल हो गए डीसी मशीन के। ठीक है दोस्तों। तो इसका जो आर्मेचर में जो एमएफ बनता है दोस्तों, वो इस तरह से। ठीक दोस्तों। तो ये किस तरह का होता है? ये होता है ट्रायंगुलर शेप में। ठीक दोस्तों, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ट्रायंगुलर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इन ए डीसी मशीन द ईडी करंट लॉसेस मेनली एकर्स इन। तो डीसी मशीन में ईडी करंट लॉसेस मेनली किधर पे होती है दोस्तों? सबसे ज़्यादा तो ये होती है दोस्तों आर्मेचर में। ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द कंडक्टर्स विच विल केसेस डिस्टॉर्शन इन द मेन फील्ड फ्लक्स ऑफ डीसी मशीन आर। तो जो मेन फील्ड फ्लक्स को डिस्टॉर्शन करता है, उन वो कंडक्टर्स कौन से होते हैं दोस्तों? उनको क्या कहते हैं? डिस्टॉर्शन मतलब जो मेन फील्ड फ्लक्स को बिगाड़ देते हैं या कमज़ोर कर देते हैं, तो वो होते हैं दोस्तों क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर कंडक्टर्स। ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इफ़ द ब्रश शिफ्ट एंगल इज गिवन इन इलेक्ट्रिकल डिग्री देन फॉर कन्वर्टिंग इनटू मैकेनिकल डिग्री बाय यूजिंग द रिलेशन। तो क्या होता है दोस्तों? ये रिलेशन होता है दोस्तों थीटा मैकेनिकल बराबर थीटा मैकेनिकल बराबर टू थीटा इलेक्ट्रिकल बाई पी। ठीक है दोस्तों, ये रिलेशन होता है, थीटा मैकेनिकल बराबर होता है टू थीटा इलेक्ट्रिकल बाई पी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, टू थीटा इलेक्ट्रिकल बाई पी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फॉर न्यूट्रलाइजिंग द डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन एंड एक्स्ट्रा नंबर ऑफ वाइंडिंग टर्न्स आर प्रोवाइड ऑन ईच पोल टू कैलकुलेट नंबर ऑफ एक्स्ट्रा टर्न पर पोल द इक्वेशन यूज्ड इज। तो इसमें कौन सी इक्वेशन यूज होती है दोस्तों? होती है ए टी डी अपॉन आई इंटू लीकेज कोफिशिएंट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इन डीसी मशीन द वैल्यू ऑफ जनरेटेड वोल्टेज एंड फ्लक्स पर पोल। तो आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट की वजह से दोस्तों डीसी मशीन में क्या होता है? जो जनरेटेड वोल्टेज होता है उस और एंड फ्लक्स पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जनरेटेड वोल्टेज होता है दोस्तों वो डिक्रीज हो जाता है, एंड फ्लक्स पर पोल वो भी डिक्रीज हो जाता है। तो क्या होगा दोस्तों? डिक्रीजेज एंड डिक्रीजेज। ठीक दोस्तों, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द आर्मेचर रिएक्शन इन डीसी मशीन केसेस डिस्टॉर्शन इन द मेन फील्ड फ्लक्स दिस इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाई। तो दोस्तों ये आर्मेचर रिएक्शन जो होती है उसको हम लोग कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? ये कर सकते हैं दोस्तों इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ एयर गैप की लेंथ को बढ़ाकर। ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, टू फोर पोल डीसी मशीन ऑफ आइडेंटिकल आर्मेचर, वन विथ वेव बाइंडिंग एंड अदर विथ लैप बाइंडिंग आर बाउंड देन। तब क्या होगा दोस्तों? क्योंकि हम लोग जानते हैं जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं, तो लैप में क्या होता है? लैप में होता है ए बराबर पी, मतलब जितने पोल होंगे उतना ही आर्मेचर पैरेलल पाथ की संख्या होगी। एंड वेव बाइंडिंग में क्या होता है दोस्तों? वेव में होता है ए बराबर टू। तो यहाँ से अगर हम लोग जब जनरेटेड ईएमएफ निकालते हैं, तो जहाँ पे लैप बाइंडिंग होती है वो जनरली एक ये भी जान सकते हैं हम लोग कि लैप बाइंडिंग जो होती है वो लो वोल्टेज एंड हाई करंट के लिए यूज होती है। ठीक है दोस्तों। एंड वेव बाइंडिंग क्या होती है? वेव बाइंडिंग होती है हाई वोल्टेज एंड लो करंट के लिए। ठीक है। तो हाई वो यही पूछ रहे हैं कि वेव बाइंडिंग से किससे हम लोगों को इस ऑप्शन देखते हैं दोस्तों क्या है कि इस ऑप्शन दिए हैं कि द लैप बाउंड मशीन विल हैव मोर जनरेटेड वोल्टेज। नो, लैप बाइंडिंग क्या होती है? लो वोल्टेज एंड हाई करंट के लिए। ठीक है। इसमें हम लोग वोल्टेज लो मिलता है, जनरेटेड वोल्टेज जो होता है वो लो मिलता है एंड करंट हाई होती है। एंड वेव बाउंड मशीन जो होती है
वो मोर जनरेटेड वोल्टेज देगी। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, वेव बाउंड मशीन विल हैव मोर जनरेटेड वोल्टेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द आर्मेचर इन डीसी मशीन्स आर ऑलवेज प्लेस्ड ऑन रोटर। तो डीसी मशीन में जो आर्मेचर होता है उसे ऑलवेज रोटर पर प्लेस करते हैं, क्योंकि अगर रोटर पे प्लेस नहीं करेंगे तो जो कम्यूटेशन होगा वो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो क्या हो जाएगा, अदरवाइज कम्यूटेशन विल नॉट बी पॉसिबल। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों, इन ए डीसी मशीन द कम्यूटेटर प्रोवाइड्स। क्या होता है दोस्तों, कम्यूटेटर किस तरह का होता है डीसी मशीन में, होता है फुल वेव रेक्टिफिकेशन करता है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, टू हैव परफेक्ट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ आर्मेचर एमएमएफ अंडर द पोल शू द एम्पियर कंडक्टर्स ऑफ कंपनसेटिंग वाइंडिंग मस्ट बी। तो परफेक्ट न्यूट्रलाइजेशन के लिए आर्मेचर एमएमएफ के अंडर द पोल शू में जितने आर्मेचर कंडक्टर होंगे उनकी संख्या क्या होगी दोस्तों, वो होते हैं इक्वल टू द टोटल आर्मेचर एम्पियर कंडक्टर अंडर द पोल शू। ठीक दोस्तों, जो आर्मेचर एम्पियर कंडक्टर हैं उनकी संख्या समान होगी। ठीक है दोस्तों, इक्वल होगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एम्पियर टर्न पर पोल फॉर कंपनसेटिंग वाइंडिंग इन डीसी मशीन इज इक्वल टू। एम्पियर टर्न पर पोल होते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग, क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला इसका होता है पोल आर्क अपॉन पोल पिच इंटू आर्मेचर एम्पियर टर्न पर पोल। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं क्या है, क्या कह रहा है, द कंपनसेटिंग वाइंडिंग आर यूज टू न्यूट्रलाइज द आर्मेचर रिएक्शन इन डीसी मशीन, दीज वाइंडिंग आर कनेक्टेड। कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है जो दोस्तों आर्मेचर रिएक्शन को न्यूट्रलाइज करने के लिए डीसी मशीन में यूज करते हैं, वो किस तरह से कनेक्टेड होती है दोस्तों, तो वो होती है इन सीरीज विथ आर्मेचर, वो आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट होती है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों, द आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट इन डीसी मशीन कैन बी कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज बाई यूजिंग। आर्मेचर रिएक्शन है उसको किस तरह से खत्म किया जा सकता है, पूरी तरह न्यूट्रलाइज किया जा सकता है दोस्तों, तो ये देखते हैं, ओनली कंपनसेटिंग वाइंडिंग, ओनली इंटरपोल्स वाइंडिंग, या बोथ कंपनसेटिंग वाइंडिंग एंड इंटरपोल वाइंडिंग, या नन ऑफ द ईच। तो इसमें जो दोस्तों कंपनसेटिंग वाइंडिंग एंड इंटरपोल वाइंडिंग दोनों को करेंगे तब न्यूट्रलाइज होगा कंप्लीटली। ठीक दोस्तों, आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रैक्टिकली इन डीसी मशीन्स it may happen that the EMF induced in different parallel paths may not be same. This will cause inequality in brush arms current and will give rise to copper losses. These effect can be avoided by using। तो जब पैरेलल पाथ अगर सेम नहीं होगा, अलग अलग पैरेलल पाथ होगा किसी भी डीसी मशीन में प्रैक्टिकली, और जब अगर उसमें करंट एंड कॉपर लॉस राइज कर रहे होंगे तो उनको कैसे इक्वल करेंगे, तो उसमें दोस्तों हम लोग यूज करते हैं इक्वलाइजर रिंग्स। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों, इन डीसी मशीन इक्वलाइजर कनेक्शंस आर प्रोवाइडेड इन। तो इक्वलाइजर कनेक्शन दोस्तों वहाँ पर यूज किए जाते हैं जहाँ पर हाई वाइंडिंग मशीन होती है जो मैक्सिमम। ठीक दोस्तों, तो कहाँ पे होता है देखते हैं दोस्तों, वेव बाइंडिंग तो हाई वोल्टेज एंड लो करंट के लिए यूज होती है, एंड जो लैब बाइंडिंग होती है वो दोस्तों लो वोल्टेज एंड हाई करंट के लिए यूज होती है। तो जो इक्वलाइजर कनेक्शन है वो दोस्तों ओनली लैब बाइंडिंग मशीन्स पर ही यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रोवाइड किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इफ द इफ इन द डीसी मशीन द रिवर्सल ऑफ करंट इन द कॉइल इज फास्टर देन आइडियल और लीनियर कम्यूटेशन देन द कम्यूटेशन इज सेड टू बी। तो दोस्तों ऐसे इस कम्यूटेशन को क्या कहते हैं, इस कम्यूटेशन को कहते हैं दोस्तों एक्सेलरेटेड कम्यूटेशन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इन डीसी मशीन्स द इंटरपोल्स हैव टेपरिंग शेप विच रिजल्ट्स इन। टेपरिंग शेप मतलब दोस्तों इस तरह से बनाए जाते हैं, तो ये किस लिए किस वजह से बनाए जाते हैं दोस्तों, इससे होता है इंक्रीज इन एक्सेलरेशन ऑफ कम्यूटेशन। ठीक है दोस्तों, कम्यूटेशन अच्छा हो जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द जनरेटिंग एक्शन एंड मोटरिंग एक्शन इन डीसी मोटर इज डिटरमाइंड बाई। तो दोस्तों जनरेटिंग एक्शन में दोस्तों फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल काम करता है, एंड मोटरिंग एक्शन में दोस्तों फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल काम करता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों, इन ए प्रैक्टिकल मोटर टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। तो किस तरह से बदल सकते हैं डायरेक्शन मोटर की, रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ मेन फील्ड प्रोड्यूस बाय द फील्ड वाइंडिंग,
ये भी हो सकता है दोस्तों, इससे भी बदल जाएगी। रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट पासिंग थ्रू द आर्मेचर इज रिवर्स, इससे भी बदल जाएगी। तो दोस्तों आइदर ए एंड बी, मतलब ए या बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ए 220 वोल्ट डीसी मोटर ड्रा एन आर्मेचर करंट ऑफ 20 एम्पियर, इट्स आर्मेचर रेजिस्टेंस इज 0.6 ओम, देन द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द मोटर विल बी। तो दोस्तों यहाँ पे दिया है आर्मेचर करंट दी है, आई ए दिया है एंड आर ए दिया है। तो चूंकि मोटर है तो मोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ ई बी निकालेंगे हम लोग, क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है वी माइनस आई ए आर ए। ठीक दोस्तों, तो वी का मान दिया है 220 माइनस आई ए का मान है 20 इंटू आर ए का मान है 0.6 ओम। तो 220 माइनस ये हो जाएगा 12.0, तो ये आ जाएगा 220 में से 12 जाएगा तो 208 वोल्ट। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा मोटर में, जो हो जाएगा वो हो जाएगा 208 वोल्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, इफ द फ्लक्स इज इंक्रीज बाई 50% एंड स्पीड इज रिड्यूस बाई 50% ऑफ ए डीसी मोटर कीपिंग द अदर पैरामीटर्स कांस्टेंट, देन इट्स बैक ईएमएफ विल बी बिकम। तो चूंकि बैक ईएमएफ जानते हैं दोस्तों, ई बी बराबर क्या होता है जेड एन पी 5/60 ए। तो सभी पैरामीटर्स कांस्टेंट कह रहा है, तो क्या हो जाएगा ई बी इज प्रोपोर्शनल टू एन 5। तो चूंकि स्पीड 50% क्या कर रहा है, रिड्यूज हो जा रही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इनकी 50% है फ्लक्स, और फ्लक्स 50% इंक्रीज हो जा रहा है, तो 50% स्पीड रिड्यूज एंड ये, तो ये तो वैसे ही कांस्टेंट हो गया, मतलब ईवी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो चेंज रहेगा। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है, तो ऑप्शन में जो ऑप्शन बी है 0.75% ऑफ ओरिजिनल बैक ईएमएफ, तो ये ऑप्शन हो जाएगा 0.75%। ठीक है दोस्तों, कोई चेंज नहीं होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इफ ई वी इज द बैक ईएमएफ ऑफ डीसी मोटर एंड वी इज द टर्मिनल वोल्टेज, देन द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर इज। तो मैक्सिमम पावर के लिए कंडीशन क्या होती है दोस्तों, ये होती है ई पी बराबर बी वाई टू, सप्लाई वोल्टेज का आधा जो बैक ईएमएफ हो जाता है। ठीक दोस्तों, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ई पी बराबर बी/2। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इफ द नो लोड स्पीड ऑफ डीसी मोटर इज 1350 आरपीएम एंड फुल लोड स्पीड इज 1150 आरपीएम, देन द वोल्टेज रेगुलेशन इज। तो वोल्टेज रेगुलेशन बराबर होता है दोस्तों नो लोड स्पीड 1350, नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन फुल लोड। ठीक है, 1150 इंटू के 100। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 अपॉन 1150 इंटू के 100। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आएगा हम लोगों को कितना, 17.39%। ठीक दोस्तों, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 17.39%। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एज द लोड ऑन डीसी मोटर इंक्रीजेज द करंट ड्रॉन बाई मोटर। तो जब लोड बढ़ाएंगे किसी भी मोटर में तो जनरली दोस्तों जो करंट लेगी मोटर वो बढ़ेगा, करंट बढ़ेगी, इंक्रीजेज। ठीक दोस्तों, इंक्रीजेज। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, इफ द बैक ईएमएफ ऑफ ए डीसी मोटर इज डबल्ड एंड फ्लक्स इज हाफ्ड कीपिंग अदर पैरामीटर्स कांस्टेंट, देन इज स्पीड विल बिकम्स। तो दोस्तों जब क्या होता है, जब सभी पैरामीटर्स कांस्टेंट है तो क्या ई वी इज प्रोपोर्शनल टू एन 5। ठीक दोस्तों, तो यहाँ से एन इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा ई वी अपॉन 5, ये N1 मान लिया। तो अब अगर वो कह रहा है कि जो फ्लक्स है वो आधा हो गया एंड ईएमएफ है वो डबल हो गया, तो क्या होगा, ईएमएफ हो गया डबल एंड फ्लक्स हो गया आधा, ये मान लिया N2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये 5/2 से 2 जब ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा N2 4 EV/5। तो यहाँ से हम लोग क्या ऐसे निकालेंगे, तो N2 इज प्रोपोर्शनल टू 4 EV/5 है N1, तो N1 ये क्या आ गया, तो ये रिलेशन एक ऐसे बन जाएगा कि N2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4 टाइम्स N1, तो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल स्पीड। ठीक दोस्तों, जब ये कंडीशन हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कीपिंग द फील्ड एक्साइटेशन कांस्टेंट, द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बिटवीन बैक ईएमएफ एंड आर्मेचर स्पीड ऑफ डीसी मोटर इज। तो इसमें देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन, देखते हैं, ट्वाइस ऑफ द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बिटवीन डेवलप्ड टॉर्क एंड आर्मेचर करंट। ट्वाइस नहीं होगा दोस्तों, दुगना नहीं होगा। हाफ ऑफ द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बिटवीन डेवलप्ड टॉर्क एंड आर्मेचर करंट नहीं होगा। सेम एज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बिटवीन डेवलप्ड टॉर्क एंड आर्मेचर करंट। तो दोस्तों वो बोल रहा है कि फील्ड एक्साइटेशन कांस्टेंट है, तो चूंकि हम लोग किसी भी डीसी मशीन में अगर निकालेंगे तो टी इज प्रोपोर्शनल टू 5 IA होता है। जब फील्ड एक्साइटेशन कांस्टेंट है तो 5 कांस्टेंट हो गया, तो टी एंड इज प्रोपोर्शनल टू IA,
ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है दोस्तों, सेम प्रोपोर्शनलिटी रहेगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डीसी शंट मोटर इज आल्सो कॉल्ड एज। तो डीसी शंट मोटर होती है दोस्तों, ये क्या होती है, कांस्टेंट स्पीड से चलती है दोस्तों। तो कांस्टेंट स्पीड से कब चलती है, जब फ्लक्स इसका कांस्टेंट होता है, वेरिएबल फ्लक्स नहीं होता है। तो क्या हो जाता है, कांस्टेंट फ्लक्स से चलती है। ठीक दोस्तों, इसको हम लोग बोल सकते हैं कांस्टेंट फ्लक्स मोटर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द टॉर्क डेवलप्ड इन डीसी शंट मोटर। तो अभी पिछले क्वेश्चन में क्या देखा, चूंकि डीसी मोटर का जो टॉर्क होता है वो होता है टी इज प्रोपोर्शनल टू आई फाई, और चूंकि फाई तो कांस्टेंट होता है यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाता है, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर करंट। तो ये ऑप्शन ए इज करेक्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर करंट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फॉर ए कांस्टेंट टॉर्क लोड इफ द आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ शंट मोटर इज डबल्ड कीपिंग द शंट फील्ड कांस्टेंट देन द आर्मेचर करंट विल। तो दोस्तों क्या कह रहा है ये, सबसे पहले तो यही देखते हैं दोस्तों, ये क्या कह दिया, कांस्टेंट टॉर्क लोड। जब कांस्टेंट टॉर्क लोड की बात कर दी, एंड इफ आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ शंट मोटर इज डबल, अगर आर्मेचर रेजिस्टेंस उसका डबल कर देंगे, कीपिंग द शंट फील्ड कांस्टेंट, और शंट फील्ड वाइंडिंग जो है वो कांस्टेंट है, तो आर्मेचर करंट रिमेन सेम रहेगी, क्योंकि कांस्टेंट टॉर्क लोड देने के लिए, उसको टॉर्क को कांस्टेंट रखने के लिए हमारी जो आर्मेचर करंट है वो सेम रहेगी। ठीक है दोस्तों, रिमेन सेम, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ए 4 पोल 220 वोल्ट 10 HP डीसी शंट मोटर इज रोटेटिंग एट स्पीड ऑफ 320 RPM, देन द डेवलप्ड यूजफुल टॉर्क इज। तो यूजफुल टॉर्क बराबर दोस्तों एक फार्मूला होता है हम लोगों का, टॉर्क यूजफुल बराबर होता है हम लोगों का क्या, एच पी मतलब हॉर्स पावर, एच पी इंटू 60 इंटू 735.5 अपॉन, ये हो जाता है 2 पाई एन। ठीक है, एन होता है स्पीड, एंड 2 पाई का मान निकालेंगे, एंड एच पी हो जाएगा 10 HP। ठीक दोस्तों, तो यहाँ से हम लोग जब सबका मान रखेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे, तो टू यूजफुल आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का समथिंग 219.484 न्यूटन मीटर। ठीक दोस्तों, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इफ ए शंट मोटर इज स्टार्टेड विद इट्स फील्ड वाइंडिंग ओपन देन। तो क्या होगा, जैसे अगर शंट मोटर है, शंट मोटर है ये है, और ये जुड़ी हुई है, अगर इसको ये फील्ड वाइंडिंग अगर ओपन हो जाएगी तो क्या होगा। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि एन इस प्रोपोर्शनल टू होता है ई बी अपॉन फाइव, और चूंकि फील्ड वाइंडिंग अगर ओपन हो जाएगी तो फ्लक्स का मान तो जीरो हो जाएगा दोस्तों। तो अगर फ्लक्स का मान जीरो हो जाएगा, ई बी अपॉन जीरो, तो ये तो हो जाएगी स्पीड इन्फिनिटी, मतलब क्या हो जाएगा, इट विल रोटेट एट डेंजरसली हाई स्पीड। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों, डीसी शंट मोटर आर कॉमनली यूज्ड इन। तो जो डीसी शंट मोटर होती हैं मैक्सिमम इनको लेथ मशीन में यूज करते हैं। ठीक दोस्तों, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन क्रेन्स एंड एलिवेटर्स इसमें डीसी सीरीज मोटर यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन एंड क्रेन्स में। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों, फॉर डीसी सीरीज मोटर इफ आई ए इज द आर्मेचर करंट देन द टॉर्क डेवलप एज। तो क्या होगा दोस्तों, सीरीज मोटर में क्या होता है दोस्तों, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है फाइव आई ए, और चूंकि सीरीज मोटर में फाइव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए होता है, तो यहाँ से टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, आई ए का स्क्वायर सीरीज मोटर में। ठीक दोस्तों, इसलिए हाई स्टार्टिंग टॉर्क मोटर होती है डीसी सीरीज मोटर, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों, निगलेक्टिंग सेचुरेशन इफ द करंट ड्रॉन फ्रॉम बाई ए डीसी सीरीज मोटर इज इंक्रीज फ्रॉम 15 एम्पियर टू 18 एम्पियर, देन द इंक्रीजेज इन द टॉर्क एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ इनिशियल टॉर्क विल बी। तो सीरीज मोटर की बात कर रहा है दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं चूंकि टॉर्क सीरीज मोटर का होता है टी इज प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर। तो मान लिया टी वन, मान लिया तो टी वन में आई ए कितनी है, 15 एम्पियर। ठीक है, 15 एम्पियर, तो टी वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई ए 15 हो जाएगा 225। ठीक है दोस्तों, टी वन ये हो गया, एंड टी टू के लिए इसी तरह निकालेंगे, तो टी टू इज प्रोपोर्शनल 18 हो जाएगा दोस्तों 3 to 4। ठीक दोस्तों, तो अब यहाँ से हम लोग परसेंटेज बढ़ा हुआ इंक्रीज टॉर्क निकालेंगे। परसेंटेज मतलब 15 से 18 एम्पियर करंट हो गई, तो टोटल परसेंटेज जो है टॉर्क एक्सप्रेस कितना परसेंट बढ़ेगा, तो परसेंटेज टॉर्क इंक्रीज निकालेंगे हम लोग। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा T2 माइनस टी वन अपॉन टी वन इंटू के 100। ठीक दोस्तों, तो परसेंटेज टी बराबर हो जाएगा क्या, 324 माइनस ये आ जाएगा 225,
अपॉन 225 इंटू के 100, तो ये आएगा 99 अपॉन 225 इंटू 100। जब इसको काटेंगे तो 25 चौको 100 एंड 25 नम्मा 225 एंड 9 से 99 कटेगा 11 बार, तो 11 चौको 44%। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन एंड आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, ए 4 पोल 240 वोल्ट डीसी सीरीज मोटर हैज ए वेव बाउंड आर्मेचर विथ 180 कंडक्टर्स, देन आर्मेचर रेजिस्टेंस एंड द फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस आर 0.1 ohm and 0.2 ohm respectively. If the motor is drawing 40 ampere current at 0.015 वेबर फ्लक्स पर पोल, देन द स्पीड अंडर दिस कंडीशन इज। तो दोस्तों जब हम लोग इसको निकालेंगे तो ये आएगा 25-33.3 RPM। ठीक है दोस्तों, जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ऑप्शन इज करेक्ट।